बिजनेस क्लास में गरीब समझकर किया अपमान। 2 घंटे बाद लड़के की सच्चाई जान लड़की के होश उड़ गए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दिखने में साधारण था लेकिन था असाधारण। एक ऐसी लड़की की है जो खूबसूरत थी लेकिन उसका दिल उतना ही खाली था जितना उसका घमंड भरा हुआ था। और एक ऐसे सफर की है जो सिर्फ 2 घंटे का था लेकिन जिसने दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह के 10 बजे थे। टर्मिनल 2 की चमचमाती रोशनी में हजारों लोग आ जा रहे थे। किसी को जल्दी थी, किसी को देर, किसी के चेहरे पर थकान थी, किसी के चेहरे पर उत्साह। लेकिन उस भीड़ में 2 चेहरे ऐसे थे जिनकी कहानी आज लिखी जाने वाली थी। पहला चेहरा था आर्यन मेहता का। 24 साल का आर्यन जीन्स पहने हुए, कंधे पर एक पुराना बैग लटकाए, बालों को बस हाथ से ठीक करते हुए चल रहा था। उसके जूते महंगे नहीं थे, उसकी घड़ी किसी बड़े ब्रांड की नहीं थी, उसकी शर्ट साफ थी लेकिन सादी थी। देखने में वो बिल्कुल एक आम लड़के जैसा लग रहा था। एक ऐसा लड़का जो शायद किसी छोटे शहर से आया हो, जिसने पहली बार हवाई जहाज देखा हो, लेकिन उसकी आंखें कुछ और बोल रही थीं। उनमें एक गहराई थी, एक ठहराव था जो आमतौर पर बहुत बड़े तूफान देख चुके लोगों में होता है। आर्यन ने बिजनेस क्लास का बोर्डिंग पास निकाला और चेक इन काउंटर की तरफ बढ़ गया। दूसरा चेहरा था नताशा कपूर का। 22 साल की नताशा मुंबई के सबसे अमीर कारोबारी रमेश कपूर की इकलौती बेटी। गुलाबी रंग का डिजाइनर ड्रेस, लहराते बाल, हीरे की बालियां और गले में एक नेकलेस जो अकेले किसी मिडिल क्लास परिवार की 6 महीने की कमाई के बराबर था। उसके साथ 3 सहेलियां थीं, रिया, सिमरन और काव्या। चारों हंसती हुई, फोन पर रील बनाती हुई, जैसे पूरा एयरपोर्ट उनके लिए किसी फोटोशूट की जगह हो। नताशा को ये आदत थी हर जगह नोटिस की जाने की, और जब उसे नोटिस न किया जाए तो वो खुद ही कुछ ऐसा कर देती थी जिससे सब उसकी तरफ देखें। आज भी वही हुआ। बोर्डिंग के वक्त जब बिजनेस क्लास की लाइन लगी तो नताशा अपनी सहेलियों के साथ सबसे आगे थी। पीछे से आर्यन आया और लाइन में लग गया। नताशा ने पलटकर देखा। उसकी निगाह आर्यन के बैग पर गई, उसके जूतों पर गई, उसके कपड़ों पर गई, और फिर उसके होंठों पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। अरे ये गलत लाइन में लग गया है, नताशा ने अपनी सहेलियों से कहा, जोर से, इतने जोर से कि आर्यन सुन सके। ये देखो, इकोनॉमी वाला बिजनेस क्लास में खड़ा है। सहेलियां हंसने लगीं। आर्यन ने सुना। उसने एक बार नताशा को देखा, शांत निगाहों से, कुछ बोला नहीं। भाई, इकोनॉमी क्लास वो वाली लाइन है, नताशा ने इशारा करते हुए कहा। अब सीधे आर्यन से मुखातिब होते हुए। उसकी आवाज में वो तरह का नकली दयालुपन था जो असल में और भी ज्यादा जहरीला होता है। तुम शायद पहली बार आए हो ना? नो प्रॉब्लम, हम सब पहली बार आते हैं। और फिर वो और उसकी सहेलियां जोर से हंसने लगीं। आसपास के कुछ लोगों ने देखा, कुछ मुस्कुराए, कुछ ने नजरें फेर लीं। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बोर्डिंग पास निकाला, काउंटर पर दिया। स्टाफ ने देखा, मुस्कुराया और कहा, वेलकम मिस्टर आर्यन मेहता, सीट 2A, आवर बेस्ट सीट, एंजॉय योर फ्लाइट सर। नताशा के चेहरे पर एक पल के लिए कुछ हुआ, लेकिन उसने जल्दी से नजर घुमा ली। शायद उसे लगा कोई गलती हुई होगी, या शायद यही सोचा कि अपग्रेड मिला होगा। वो अंदर चली गई। फ्लाइट मुंबई से दिल्ली की थी, 2 घंटे का सफर। बिजनेस क्लास में कुल 14 सीटें थीं। नताशा की सीट थी 2B, आर्यन की सीट थी 2A, यानी बिल्कुल बगल में। जब नताशा अंदर आई और उसने देखा कि वो लड़का उसकी बगल की सीट पर बैठा है, तो उसने अपनी नाक सिकोड़ी। उसने अपनी सहेली रिया को इशारा किया जो पीछे की सीट पर थी। सीट चेंज करो किसी तरह, नताशा ने धीरे से कहा। मैडम, सीटें फिक्स्ड हैं, एयर होस्टेस ने विनम्रता से कहा। नताशा ने एक लंबी सांस ली और बैठ गई। उसने खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। आर्यन बैठा था, शांत। उसने हेडफोन लगाए, लैपटॉप निकाला, कुछ फाइलें खोलीं, काम में लग गया। नताशा ने एक बार तिरछी नजर से उसका लैपटॉप देखा। स्क्रीन पर कुछ नंबर्स थे, ग्राफ्स थे, बड़े बड़े फिगर्स थे, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
फ्लाइट उड़ी। एयर होस्टेस ने ड्रिंक्स ऑफर किए। आर्यन ने सिर्फ पानी मांगा। नताशा ने शैंपेन मांगी और फिर अपनी सहेलियों से जोर जोर से बातें करने लगी। यार, दिल्ली में पापा का नया बंगला देखना है। 3 मंजिला है, रूफटॉप पर पूल है। ओएमजी नताशा, तू तो बहुत लकी है। हाँ यार, वैसे पापा ने कहा है कि इस बार पेरिस ट्रिप भी प्लान करेंगे, प्राइवेट जेट से। आर्यन ने कुछ नहीं सुना, या शायद सुनकर भी अनसुना कर दिया। कुछ देर बाद नताशा को बोरियत हुई। उसने आर्यन की तरफ देखा। एक्सक्यूज मी, उसने कहा। आर्यन ने हेडफोन हटाया। हाँ, ये सीट तुम्हें एक्चुअली बिजनेस क्लास मिली कैसे? मेरा मतलब है कंपनी ने दी या? उसने एक पॉज लिया। कोई कंटेस्ट जीते? आर्यन ने उसे देखा एक पल, फिर हल्के से मुस्कुराया। आपको क्यों लग रहा है कि मैं यहां नहीं हो सकता? उसने पूछा। आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक सीधा सवाल था। नताशा थोड़ा रुकी। मेरा वो मतलब नहीं था। कोई बात नहीं, आर्यन ने कहा और वापस हेडफोन लगा लिया। नताशा को अजीब लगा। उसे उम्मीद थी कि वो लड़का या तो झेंपेगा या सफाई देगा या नर्वसली हंसेगा, लेकिन उसने बस अपना काम जारी रखा, जैसे नताशा का कोई अस्तित्व ही न हो। ये नताशा के लिए नया था और अजीब तरह से इसने उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दिया। 1 घंटा बीत गया। आर्यन का फोन बजा। उसने हेडफोन हटाया और कॉल रिसीव की। हाँ, विक्रम बोलो। सर, सिंगापुर डील कंफर्म हो गई। $100 मिलियन, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, कल साइनिंग है। गुड। और टोक्यो वाला? वो भी ऑन ट्रैक है, थर्सडे तक क्लोज हो जाएगा। ठीक है, सुरेश को बोलो बोर्ड मीटिंग मंडे को रखें। जी सर। कॉल खत्म हुई। नताशा ने सुना था। उसने सुनकर भी नहीं सुना मानने की कोशिश की, लेकिन $100 मिलियन, ये वर्ड्स उसके कानों में गूंजते रहे। उसने एक बार आर्यन को देखा। वही लड़का, वही सादे कपड़े, वही पुराना बैग, लेकिन $100 मिलियन? शायद कोई और डील की बात हो रही थी। शायद वो किसी बड़े आदमी का असिस्टेंट हो। शायद। नताशा ने अपने मन को शांत किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर 10 मिनट बाद एक और कॉल आई। एरियन सर, फोर्ब्स इंडिया की टीम आपसे इंटरव्यू की रिक्वेस्ट कर रही है, नेक्स्ट वीक के लिए। पोस्टपोन करो, मेरे पास अभी वक्त नहीं है। जी सर। फोर्ब्स इंडिया। नताशा का दिल एक धड़कन के लिए रुका। उसने अपने फोन पर क्विकली सर्च किया, एरियन मेहता फोर्ब्स इंडिया, और जो उसने देखा उससे उसके हाथ कांप गए। स्क्रीन पर फोर्ब्स इंडिया की वेबसाइट खुली थी और वहां था इंडियाज यंगेस्ट बिलियनर एरियन मेहता, 24, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ नेक्साटेक, नेटवर्थ RS 400 करोड़। फोटो में वही लड़का था, वही चेहरा, लेकिन उस फोटो में वो सूट में था। नताशा की सांस रुक गई। उसने आर्टिकल पढ़ा। हाथ कांप रहे थे। आर्यन मेहता ने 19 साल की उम्र में एक छोटे से कमरे में नेक्साटेक शुरू की थी। 5 साल में वो भारत की सबसे बड़ी टेक कंपनी बन गई। इसके क्लाइंट्स में एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। आर्यन फिलहाल भारत के सबसे युवा बिलियनर हैं। नताशा का मुंह खुला रह गया। उसने अपनी सहेली रिया को मैसेज किया, OMG, ये लड़का जो मेरे बगल में बैठा है, ये इंडिया का यंगेस्ट बिलियनर है। रिया ने रिप्लाई किया, व्हाट, आर यू सीरियस? हाँ, फोर्ब्स में है, RS 400 करोड़। रिया, और तूने एयरपोर्ट पर इसको इकोनॉमी क्लास वाला बोला था? नताशा का चेहरा लाल हो गया। उसने फोन रख दिया। उसने आर्यन की तरफ देखा। आर्यन अभी भी काम कर रहा था, शांत, फोकस्ड, जैसे दुनिया में कोई और चीज मैटर नहीं करती। नताशा को अब शर्म आने लगी, असली शर्म। वो शर्म जो तब आती है जब आप किसी को गलत जज करते हैं और सच सामने आ जाता है। उसने कई बार मुंह खोला, कई बार बंद किया। आखिरकार उसने कहा, एक्सक्यूज मी। आर्यन ने हेडफोन हटाया। मुझे माफ करना। नताशा की आवाज अब पहले जैसी नहीं थी। उसमें से वो घमंड निकल गया था। एयरपोर्ट पर मैंने जो कहा वो बहुत गलत था। आर्यन ने उसे देखा। उसकी आंखों में न गुस्सा था न सेटिस्फैक्शन था, बस एक शांत गहरी नजर थी। कोई बात नहीं, उसने कहा। नहीं, बात है, नताशा ने कहा। मैंने तुम्हें जज किया,
तुम्हारे कपड़ों से, तुम्हारे बैग से। ये सही नहीं था। आर्यन कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आप जानना चाहती हैं कि मैं ऐसे क्यों रहता हूं? नताशा ने हाँ में सिर हिलाया। आर्यन ने लैपटॉप बंद किया। पहली बार उसने पूरा ध्यान नताशा की तरफ किया। मेरे पिताजी एक छोटे से गांव में स्कूल टीचर थे। महीने की तनख्वाह थी 12,000 रुपए। माँ घर में सिलाई करती थीं। हम 3 भाई बहन थे। रात को बिजली नहीं होती थी तो मैं मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ता था। नताशा चुप थी। जब मैं दिल्ली आया पढ़ने तो पहले 2 साल मैं एक ऐसे कमरे में रहा जहां छत से पानी टपकता था बरसात में। खाना एक टाइम खाता था कभी कभी, लेकिन आइडिया था और मेहनत थी। 19 साल में मैंने नेक्साटेक शुरू की। पहले 2 साल कोई नहीं जानता था मुझे। तीसरे साल एक बड़ी कंपनी ने हमारा सॉफ्टवेयर बाय किया, फिर सब बदल गया। आर्यन रुका। लेकिन मैंने जब पैसे आए तो ये नहीं सोचा कि अब मुझे दिखना चाहिए। मुझे पता है पैसे क्या होते हैं और पैसे न होने पर क्या होता है, इसलिए मैं वैसा नहीं बना जो बाहर से चमकता है। मैं वहीं रहता हूं जो अंदर से हूं। नताशा की आंखें भर आईं। और ये कपड़े? आर्यन ने अपनी शर्ट की तरफ देखते हुए कहा, ये वही शर्ट है जो मेरे पिताजी ने मुझे तब दिलाई थी जब मेरी पहली कंपनी का पहला ऑफिस खुला था। उन्होंने पूरे महीने पैसे बचाए थे इसके लिए। नताशा की एक बूंद आंसू गाल पर आ गई। मुझे माफ करो, उसने धीरे से कहा। आर्यन ने देखा उसे, फिर बोला, आपने गलती की, लेकिन अभी माफी मांगी, इसका मतलब है कि आप अच्छी इंसान हैं। बस थोड़ा बाहर की चमक ने अंदर की रोशनी ढक ली थी। बाकी का सफर अलग था। नताशा ने आर्यन से बातें की, असली बातें। वो पूछती रही, वो बताता रहा। तुम्हें डर नहीं लगा इतना बड़ा रिस्क लेने में? डर तो लगा, आर्यन ने कहा, लेकिन डर से ज्यादा ये डर लगा कि अगर ट्राई नहीं किया तो पूरी जिंदगी सोचता रहूंगा कि शायद हो जाता। और अगर फेल हो जाते होते तो फिर ट्राई करते। मेरे पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। जिसके पास कुछ नहीं होता उसे हारने का डर नहीं होता। नताशा ने ये सुना और सोचा, उसके पास सब कुछ था। घर था, गाड़ी थी, पैसे थे, ब्रांड्स थे, लेकिन अपना खुद का कुछ नहीं था। कोई ड्रीम नहीं था जो उसका अपना हो। तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो? उसने पूछा। एक एनजीओ है, रोशनी नाम है। हम गांव के बच्चों को टेक एजुकेशन देते हैं। आज उनका एनुअल डे है। मैं खुद जाता हूं हर साल। तुम एनजीओ भी चलाते हो? हां, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे गांव में किसी ने मुझे सही डायरेक्शन नहीं दिया होता तो मैं आज यहां नहीं होता। नताशा ने एक लंबी सांस ली। मुझे बहुत शर्म आ रही है, उसने कहा। शर्म से कुछ नहीं होता, आर्यन ने कहा। चेंज से होता है। फ्लाइट लैंड करने वाली थी। अनाउंसमेंट हुई। नताशा ने अपना पर्स उठाया, फिर रुकी। एक बात पूछूं? हां, तुमने एयरपोर्ट पर जब मैंने वो सब कहा तो तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? तुम तो कह सकते थे, तुम्हारे पास पूरा हक था। आर्यन ने मुस्कुराया। क्योंकि मुझे प्रूव नहीं करना था। मैं जानता हूं मैं कौन हूं। किसी और के ओपिनियन से मेरी वैल्यू नहीं बदलती। नताशा की आंखें एक बार फिर भर आईं। और एक बात, आर्यन ने कहा, वो लोग जो दूसरों को जज करते हैं उनके कपड़ों से, उनके बैग से, उनकी गाड़ी से, वो एक्चुअली खुद बहुत इनसिक्योर होते हैं। खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा दिखाते हैं। ये सुनकर नताशा को एक झटका लगा, सच्चाई का झटका। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो नताशा की सहेलियां दौड़ती हुई आईं। नताशा, वो एक्चुअली आर्यन मेहता है, इंडियाज यंगेस्ट बिलियनेयर। तूने उसको। नताशा ने उन्हें रोका। बस करो। सहेलियां हैरान हो गईं। मैंने गलती की, और मुझे उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की नहीं है कि वो बड़ा आदमी निकला। तकलीफ इस बात की है कि मैंने एक इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों से जज किया। सहेलियां चुप हो गईं। नताशा ने पलटकर देखा। आर्यन एयरपोर्ट के एग्जिट की तरफ जा रहा था। वही बैग, वही सादे कपड़े, लेकिन अब नताशा को उसमें वो दिख रहा था जो पहले नहीं दिखा था। एक इंसान, एक असली इंसान। उसने आगे बढ़कर आवाज दी, आर्यन। आर्यन रुका, पलटा। थैंक यू, नताशा ने कहा। आज तुमने मुझे वो सिखाया जो मेरी पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं सिखाया। आर्यन ने एक पल देखा उसे, फिर हल्के से मुस्कुराया। जिंदगी सिखाती रहती है, बस सीखने की तैयारी होनी चाहिए।
और वो चला गया। 3 महीने बाद मुंबई, एक बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल में यंग एंटरप्रेन्योर्स समिट का आयोजन था। स्टेज पर एक लड़की खड़ी थी, साधारण कपड़े, कोई डिजाइनर ड्रेस नहीं, कोई दिखावा नहीं, लेकिन आंखों में एक नई रोशनी थी। मेरा नाम नताशा कपूर है और आज से 3 महीने पहले मैं वो लड़की थी जो लोगों को उनके कपड़ों से जज करती थी। लेकिन 1-2 घंटे के सफर ने मेरी पूरी सोच बदल दी। हॉल में खामोशी थी। उस सफर में मुझे पता चला कि असली क्लास कपड़ों में नहीं होती, बैंक बैलेंस में नहीं होती। असली क्लास होती है इंसान के किरदार में, उसके वैल्यूज में, उसके संघर्ष में। नताशा ने एक पॉज लिया। मैंने अपना पहला स्टार्टअप लॉन्च किया है, छोटा सा, लेकिन मेरा अपना, क्योंकि एक लड़के ने मुझे बताया जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता उसे हारने का डर नहीं होता। दर्शकों ने तालियां बजाईं। पहली रो में एक सीट पर कोई बैठा था, सादे कपड़ों में, हल्की मुस्कान के साथ, आर्यन मेहता। नताशा ने देखा उसे, उसकी आंखें भर आईं। आर्यन ने बस एक बार सिर हिलाया, साइलेंटली, जैसे कह रहा हो तुमने सही किया। कहानी का सार यही है, जिंदगी में हम अक्सर लोगों को उनकी बाहरी चमक से तोलते हैं, भूल जाते हैं कि जो सबसे गहरी नदियां होती हैं वो सबसे शांत बहती हैं। जो सबसे मजबूत पेड़ होते हैं उनकी जड़ें दिखती नहीं। आर्यन मेहता ने कभी प्रूव नहीं किया कि वो कौन है, क्योंकि उसे पता था। और नताशा ने जब ये समझा तो उसकी असली जिंदगी शुरू हुई। आप भी अगर किसी को जज करने की कोशिश करें, एक बार रुकिए, सोचिए, क्योंकि कभी कभी जो सबसे साधारण लगता है वही सबसे असाधारण होता है। इंसान की कीमत उसके कपड़ों में नहीं, उसके किरदार में होती है।